हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, अगर हम लोन के टाइप की बात करें तो लोन दो तरह के होते हैं। पहला वो जो पूरा अदा करने पर बंद हो जाते हैं, आप चाहें या ना चाहें, जैसे कार लोन, होम लोन। और दूसरे वो होते हैं जो पूरा अदा करने के बाद भी बंद नहीं होते हैं, और उनको बंद करने के लिए आपको अलग से बैंक में एप्लीकेशन देनी होती है, जैसे सीसी यानी कैश क्रेडिट। दोस्तों, सीसी एक अच्छी फैसिलिटी है लोन की जो बैंक देता है आपको आपके बिजनेस को चलाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि सीसी यानी कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है और उसको खुलवाने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए कर लीजिए अभी से लाइक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीसी अकाउंट एक तरह का लोन अकाउंट है जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो तब तक बंद नहीं होता है जब तक आप खुद बैंक को ना कहें बंद करने के लिए। सीसी अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व और पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म के द्वारा खुलवाया जाता है। इसमें आप पैसा निकालते जाइए और जमा भी करते रहिए, ये कभी बंद नहीं होगा। और ब्याज भी सिर्फ उतने पैसे पर ही लगेगा जितना आपने यूज़ किया है। जैसे मान लीजिए कि आपने सीसी लोन लिया जिसकी सैंक्शन लिमिट बनी 1 लाख रुपए। सैंक्शन लिमिट का मतलब ये होता है कि जितना बैंक ने आपको लोन दिया है वो आपकी सैंक्शन लिमिट कहलाएगी। इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। अब आपने इस 1 लाख रुपए में 20 हजार रुपये निकाल लिए और 6 महीने के बाद ला के जमा किया, तो आपका ब्याज सिर्फ इन 20 हजार रुपयों पर पड़ेगा, वो भी 6 महीने के लिए। और अगर आप बिल्कुल भी पैसा यूज़ नहीं करते हैं तो कोई ब्याज नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपने पैसा बैंक में अपने सीसी अकाउंट में ही रखा रहने दिया, वहां से नहीं निकाला, तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। जबकि टर्म लोन जैसे कार लोन, होम लोन में इसका उल्टा होता है, जिसमें ब्याज लोन अकाउंट खुलने के अगले दिन से ही लगना शुरू हो जाता है और महीने के महीने आपकी ईएमआई बननी शुरू हो जाती है, चाहे आप पैसे का यूज करें या नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सीसी खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। अगर सीसी 2 लाख से कम की बननी है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे: पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र, करीब 500 रुपए के स्टैम्प पेपर देने होंगे, आसपास के बैंक से नो ड्यूज। और अगर बिजनेस प्रमाइसिस के आप मालिक हैं तो ओनरशिप पेपर्स की कॉपी या फिर रेंट एग्रीमेंट आपको देने होंगे। अगर सीसी 2 लाख से ज़्यादा की बननी है तो बिजनेस की बैलेंस शीट, पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न भी लगेगा ऊपर दिए हुए डॉक्यूमेंट्स के साथ। दोस्तों, 2 लाख का ये अमाउंट हर बैंक में अलग हो सकता है। किसी बैंक में ये ज़्यादा भी हो सकता है, किसी बैंक में ये कम भी हो सकता है। ये हर बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कितने अमाउंट को हाई रिस्क मानता है। जितना ज़्यादा रिस्क किसी अमाउंट पर बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी बढ़ती जाएगी बैंक की। तो ये बैंक टू बैंक अलग रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके खुलने का प्रोसीजर क्या है। सीसी मिलती है वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। आप किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए सीसी नहीं ले सकते हैं। बैंक आपके बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को देखने के बाद ही आपको सीसी देती है। दोस्तों, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कार्यशील पूंजी, यानी ये वो पैसा है जिसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज यानी दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए रखते हैं। जैसे कि किसी का पैसा छोटा मोटा अदा कर देना, या स्टेशनरी का सामान ले आना, चाय पानी का खर्चा कर देना, ग्राहक के लिए स्वीट्स मंगाना। तो ऐसे छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस में किए जाते हैं, उसमें खर्चे हुए पैसों को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और इसी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए बैंक आपको सीसी देता है। दोस्तों, जैसे आपका कोई बिजनेस है जिसके लिए आपको सीसी चाहिए, तो आप बैंक जाएंगे और केवाईसी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। पहले बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि आपको कितने की सीसी बनवानी है, ये जानने के लिए कि आप कितनी आकांक्षा रखते हैं। जो लोग हमेशा ज़्यादा ही बताते हैं। दुकान में सामान होता है 2 लाख का, लेकिन सीसी चाहिए उन्हें 10 लाख की। खैर, बैंक वाले हमेशा आपको आपकी आकांक्षा से कम ही देंगे, अगर आपकी वर्थ उतनी ना हो तो। आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद बैंक अधिकारी आपके घर और बिजनेस प्लेस पर जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ वेरीफाई करेंगे, साथ ही आपका कैरेक्टर पता लगाएंगे कि कहीं यहाँ फ्रॉड तो नहीं। जब वो वेरिफिकेशन से संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको बैंक बुलाकर आपसे बाकी का डॉक्यूमेंट्स लेके लोन प्रोसेस करेंगे। दोस्तों, आप समझते हैं कि सैंक्शन लिमिट कैसे तय होती है।
अगर आप किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में कितना सामान रखा है ये पता करना चाहें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि वो ना जाने कितनी अलग अलग तरह की अकाउंट्स बुक तैयार रखते हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में कितना स्टॉक है। लेकिन छोटे बिजनेसमैन इन सब रिकॉर्ड्स को कहाँ मेंटेन करते हैं? अगर आप किसी परचून की दुकान पर चले जाएं तो वहां आपको कोई ऐसी अकाउंट बुक नहीं मिलेगी जिसमें लिखा हो कि उस दुकान में कितना सामान रखा है। इसीलिए बड़े बिजनेसमैन की सीसी की लिमिट बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। अब छोटे दुकानदारों की लिमिट अंदाजतन बैंक अधिकारी वेरिफिकेशन के दौरान मापता है कि दुकान में कितना सामान रखा हो सकता है, और फिर आपका बचत खाता या करंट अकाउंट दोनों में से कोई भी अगर खुला है तो उसमें टर्नओवर का 20% तक आपकी लिमिट बना देता है, जो आपके टोटल स्टॉक की वैल्यू या कहें आपकी दुकान के टोटल सामान की वैल्यू से कम ही होती है। दोस्तों, सीसी में बैंक सिक्योरिटी के तौर पर मांगता है हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड बुक डेट। दोस्तों, हाइपोथिकेशन का सीधा सा मतलब होता है गिरवी रखना। बैंक आपके सामान को और आपके देनदारों को एक तरह से गिरवी रख लेता है अपने पास। ये और बात है कि हाइपोथिकेशन में सामान वो आपका आप ही के पास रहेगा, आपकी दुकान पे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बैंक लेकर उसको अपने पास रख लेगा। बस ऑन पेपर पेपर में वो गिरवी हो जाएगा और वो सामान जो है वो बैंक का होगा। मतलब उसमें पहला हक बैंक का होगा। कल को आप पैसा नहीं जमा कर पाते हैं तो उस पर पहला हक बैंक का है, बैंक उसको बेचकर पैसा रिकवर कर सकता है। तो इससे साफ होता है कि भविष्य में अगर आप पैसा ना दे पाए तो आपकी दुकान का सामान बेचकर और आपके देनदारों से पैसा लेकर बैंक लोन की रकम जुटा सकता है। कभी कभी बैंक सिक्योरिटी के तौर पर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट भी मांगता है, जिसको बंधक करके अपने पास रख लेता है और तभी वापस करता है जब आप लोन बंद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।